हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले भाग में बर्नौली प्रमेय पढ़ा और बर्नौली प्रमेय में हमने पढ़ा एकांक आयतन की समस्त प्रकार की ऊर्जाओं का योग क्या होता है, नियत होता है। जब कोई द्रव प्रवाहित होता है तो एकांक आयतन की समस्त प्रकार की ऊर्जाओं का योग क्या होता है, नियत होता है। अब हम जानते हैं यहाँ पर बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम? बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम्स। बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग हम पढ़ते हैं वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या है? वेंचुरी मीटर बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। अभी नया शब्द आ गया, द्रव प्रवाह की दर। तो पहले हम समझ लें द्रव प्रवाह की दर क्या है। द्रव प्रवाह की दर माने Q बराबर A इंटू B। एकांक सेकंड में प्रवाहित द्रव का आयतन द्रव प्रवाह की दर कहलाता है। एक सेकंड में कितना पानी, कितना द्रव क्या होगा, निकलेगा, उसका जो आयतन होगा वो क्या कहलाएगा, द्रव प्रवाह की दर। अगर मैं किसी नल से द्रव प्रवाह की दर मालूम है तो हम किसी भी टंकी को भरने का समय ज्ञात कर सकते हैं। द्रव प्रवाह की दर एकांक सेकंड में प्रवाहित द्रव के आयतन को द्रव प्रवाह की दर कहेंगे। द्रव प्रवाह की दर का मात्रक मीटर क्यूब पर सेकंड होगा। मीटर क्यूब प्रति सेकंड होगा। एक सेकंड में कितना आयतन आएगा इसको। तो वेंचुरी मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव प्रवाह की दर को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। हमें इसकी रचना और सिद्धांत को समझना है। तो सबसे पहले हम जाने वेंचुरी मीटर में एक क्षैतिज नली ए बी होती है। क्षैतिज नली क्या है, ए बी है, जो ए बी सी है। क्षैतिज नली क्या है, ए बी सी है, जो बी स्थान पर संकीर्णित है। बी स्थान पर इसे हमने क्या कर दिया, संकीर्णित है, सिकुड़ी हुई है। इसमें कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में क्या होता है, प्रवाहित होता है। इसमें द्रव कौन से प्रवाह में बह रहा है, धारा रेखीय प्रवाह में क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। वेंचुरी मीटर एक क्षैतिज नली एबीसी है। इसमें कोई द्रव कौन से प्रवाह में बह रहा है, यह बी स्थान पर क्या है, संकीर्णित है। इसके ए व बी स्थान पर दो समान मोटाई की क्षैतिज नली, कांच की क्षैतिज नलियां लगी हैं, सॉरी ऊर्ध्वाधर नली लगी है। समान व्यास की, समान मोटाई की दो ऊर्ध्व नली लगी। एक लगी ए पर और एक लगी हुई है कहाँ, बी पर। इन ऊर्ध्व नलियों के नाम कहे गए एक्स व वाई। क्या कहा, फिर से रिपीट करें। वेंचुरी मीटर बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से द्रव प्रवाह की दर को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। द्रव प्रवाह की दर से मतलब एक सेकंड में प्रवाहित द्रव का आयतन ज्ञात किया जाता है। इसमें ए बी सी एक क्षैतिज नली होती है जो बी स्थान पर क्या होती है, संकीर्णित। ए स्थान पर इस नली का, यह है ए स्थान, ए स्थान पर इस नली का परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, A1। यहाँ पर परिच्छेद क्षेत्रफल A1। बी स्थान पर इस नली का परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, A2। ए स्थान पर जब परिच्छेद क्षेत्रफल A1 जो है वो बड़ा है किससे, A2 से, तो ए स्थान पर द्रव का वेग V1 होगा और यहाँ पर द्रव का वेग क्या होगा, V2 होगा। यहाँ पर V1 छोटा होगा किससे, V2 का से। क्यों, अविरतता का सिद्धांत कहता है जहां क्षेत्रफल कम होता है वहां वेग ज्यादा और जहां क्षेत्रफल ज्यादा वहां वेग कम। तो A1 स्थान पर, ए स्थान पर द्रव का दाब P1 और बी स्थान पर द्रव का दाब क्या होगा, P2। और यहाँ पर P1
यहाँ पे वेग कम है तो दाब ज्यादा होगा, P1 बड़ा होगा किससे, P2 से। दाबांतर अलग अलग होने के कारण नली x व y में अलग अलग ऊंचाई तक द्रव चढ़ जाता है। यहाँ पे दाब क्या था, ज्यादा, तो यहाँ पर द्रव ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा, यहाँ दाब कम है तो यहाँ द्रव कम ऊंचाई तक। इन दोनों द्रवों की बीच की ऊंचाई हम एक पैमाने से क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इस ऊंचाई को जब हमें पता चल जाएगा तो हम द्रव प्रवाह की दर को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। फिर से हम रिपीट करें, क्या कहा, बेंचुरीमीटर बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक यंत्र जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव प्रवाह की दर को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। इसमें एबीसी एक क्षैतिज नली होती है। एबीसी एक कैसी नली है, क्षैतिज नली है, जो बी स्थान पर क्या है, संकीर्णित है। इसके ए व बी स्थान पर दो ऊर्ध्व नलियां एक्स व वाई समान मोटाई की दो ऊर्ध्व नलियां एक्स वाई लगी हुई हैं। ए सिरे पर नली का परिच्छेद क्षेत्रफल A1, बी सिरे पर नली का परिच्छेद क्षेत्रफल A2, ए सिरे पर द्रव का वेग V1, बी सिरे पर द्रव का वेग V2, ए सिरे पर द्रव का दाब P1, बी सिरे पर द्रव का दाब P2। यहाँ देख रहे हैं क्षेत्रफल ज्यादा है तो यहाँ वेग कम होगा, जहां वेग कम होता है वहां दाब ज्यादा होता है। क्षैतिज नली में बर्नौली प्रमेय का ही नियम पढ़ा था हमने कि क्षैतिज नली में बर्नौली प्रमेय क्या होती, P + 1/2 रो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, जहां पर दाब वेग ज्यादा होगा वहां दाब कम होगा, क्योंकि इनका योग तो क्या है, नियत है। तो यहाँ पर देख रहे हैं वेग कम है तो निश्चित दाब ज्यादा होगा, दाब ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। यहाँ वेग ज्यादा है तो दाब कम होगा तो यहाँ कम। इस प्रकार एक्स पावर नली में हमें द्रव चढ़े द्रवों की ऊंचाइयों का अंतर पता चल जाएगा। बर्नौली प्रमेय क्या कहती, P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर P2 + 1/2 रो P2 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरफ लाएं, P1 - P2 बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, जहां रो क्या वर्ड है जी, रो द्रव का घनत्व है, रो द्रव का क्या है, घनत्व है। अब हमें किन किन के मान निकालने इन सब चीजों को, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 - P2 बराबर 1/2 रो V1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर -1, क्योंकि यह कॉमन चला गया, इसका भाग होगा 1/2 चला गया, को V1 नहीं था, V1 का भाग हो जाएगा V1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, चूंकि यह चित्र में P1 - P2, P1 कैसे निकालोगे, रो जी H1, इस स्थान पर दाब, इसकी ऊंचाई हम कह रहे हैं H1 है मान लो, इसमें चढ़े द्रव की ऊंचाई कितनी है, H2, तो क्या होगा माइनस रो जी H2, और इसको हम रो जी कॉमन ले लें, H1 - H2 लिखें, H1 - H2 = H, इसमें से इसे घटा दो, यही तो बच जाएगा, तो रो जी H, यानी दावांतर जो है वो नलियों में चढ़े द्रव की ऊंचाई के अंतर से हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो। अविरतता तथा अविरतता के सिद्धांत से, अविरतता का सिद्धांत क्या होगा, A1 B1 बराबर A2 B2, इससे हम A1 अपॉन B2 अपॉन B1 का मान निकाल लो, B2 अपॉन B1 बराबर A1 अपॉन, इसके नीचे आ जाएगा जी, इसके नीचे उपर्युक्त दोनों मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर रखो रो जी H, इसकी जगह रख गया जी वाला मान 1/2 रो V1 स्क्वायर, यहाँ क्या रख गया A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस रो से रो, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 2GH, ये हो जाएगा B1 स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, तो B1 बराबर क्या आ गया, B1 स्क्वायर बराबर 2GH A2 स्क्वायर अपॉन
A1 स्क्वायर माइनस, ये हटाएं तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, V1 बराबर अंडर रूट A2 तो बाहर आ जाएगा, जो वर्गमूल लो लोग, तो ये क्या हो जाएगा 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का रूट चढ़ जाएगा। इससे अपन ने किसका वेग का मान पता चलेगा। अगर हमें द्रव प्रवाह की दर चाहिए तो हम A1 V1 बराबर A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस, यह क्या है द्रव प्रवाह की दर, कौन से सिरे पर, ए सिरे पर। और चूंकि A1 बराबर किसके है, इसके, तो हम इसे Q लिख सकते हैं। तो Q बराबर A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस, इस सूत्र में हम H का मान रख दें। A1 बराबर कैसे निकाल लेंगे, पाई R1 स्क्वायर से, A2 बराबर कैसे निकालेंगे, पाई R2 स्क्वायर से। ये सब चीजें हमें मालूम है, इन सब मानों को इसमें रख दो, हम Q का मान प्राप्त कर सकते हैं, द्रव प्रवाह की दर ज्ञात कर सकते हैं। पूरी बात एक बार हल्की सी रिपीट कर देते हैं। बेंचुरी मीटर बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से द्रव प्रवाह की दर को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक क्षैतिज नली ABC होती है जो B स्थान पर क्या होती है, संकीर्णित होती है। इसके A स्थान पर परिच्छेद क्षेत्रफल A1, B स्थान पर परिच्छेद क्षेत्रफल A2, A स्थान पर द्रव का वेग V1, B स्थान पर द्रव का वेग V2, A स्थान पर दाब P1, B स्थान पर दाब P2 है। इस पर दो ऊर्ध्वाधर नलियां क्या हैं, XY जुड़ी हुई हैं। जब इसमें द्रव प्रवाहित होता है तो क्षेत्रफल यहाँ ज्यादा है, यहाँ क्षेत्रफल कम है, तो यहाँ वेग क्या होगा, कम होगा, यहाँ वेग ज्यादा होगा। वेग कम होगा तो दाब ज्यादा होगा, यहाँ दाब कम होगा, जिससे इसमें अलग अलग ऊंचाई तक द्रव चढ़ेंगे। द्रवों की ऊंचाई का अंतर इसके दाबांतर को क्या करेगा, बर्नौली प्रमेय P+1/2 रो V स्क्वायर बराबर नियत क्षैतिज नली, जो हो गया। हमने मान उस P2 को इस तरफ लाए, आ गया जी, कॉमन ले लिया, ये P1 माइनस P2 बराबर H रो G आ गया, रो GH आ गया, एक ही बात है। और अभिलक्षता के सिद्धांत से V2 अपॉन V1 का मान, ये मान इसमें रख दो, रो कट गया, बाकी सॉल्व कर लो। A1 B का गुणा दोनों तरफ कर दिया तो ये हो गया Q। तो Q बराबर यही द्रव प्रवाह की दर है। इसका अगर मात्रक बात करेंगे तो मीटर क्यूब प्रति क्या आएगा, सेकंड। एकांक सेकंड में प्रवाहित द्रव का आयतन, हमें A1 मालूम, A2 मालूम, H मालूम, इस सब के मान रखकर हम इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और हम किसी भी पाइप से, नली से निकलने वाले द्रव प्रवाह की दर को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यह बेंचुरी मीटर अच्छा क्वेश्चन है। चैप्टर के सभी प्रश्नों को क्रम से ही पढ़ें, निश्चित ही तौर पर आपको समझ में आएंगे। क्रम से पढ़ने के लिए आई बटन है, उसे क्लिक करें, इस टॉपिक की प्लेलिस्ट पूरी खुलेगी, उसमें क्रम से वीडियो हैं, आप तैयार करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे बर्नौली प्रमेय का एक अनुप्रयोग, टॉरी शैली की प्रमेय, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, ओके।